हाय स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विक्ट्री पे, जिस पे आज हमारा यूनिट नंबर 3 है, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें हमारी सारी चीज़ें किससे रिलेटेड हैं, केमिकल रिएक्शन के बारे में हैं, और जिनको चलो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो केमिकल रिएक्शंस, सॉरी, तो चलिए शुरू करते हैं। अब क्या है तुम्हारी, ठीक है, देखो केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले तो हम ये देख रहे, हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में मतलब किससे रिलेटेड है केमिस्ट्री? केमिस्ट्री केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो केमिकल से रिलेटेड है, तो अब सबसे जो बेसिक चीज आती है केमिस्ट्री में, वो आती है केमिकल रिएक्शन। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या है? जब हम कोई दो केमिकल्स को या दो से ज्यादा केमिकल्स को क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं और कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है। वही लिखा हुआ है कि अ केमिकल रिएक्शन is a process. क्या है केमिकल रिएक्शन? is a process in which one or more than one substance, जो रिएक्ट कर रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, रिएक्टेंट बोल रहे हैं। वन और मोर सब्सटेंसेस अंडरगो अ ट्रांसफॉर्मेशन टू फॉर्म वन और मोर न्यू सब्सटेंस, और जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहे हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं, विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, मीन्स तुम्हारा क्या हुआ, कोई ये बोल रहे हैं कि वन और मोर सब्सटेंस, एक या एक से अधिक सब्सटेंस क्या हो रहे हैं, अंडर को ट्रांसफॉर्मेशन, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, कोई उनके बीच में क्या हो रही है, कोई चेंजेस आ रहे हैं, और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, या तो एक या एक से अधिक तुम्हारे क्या कर रहे हैं, सब्सटेंस, जिनको हम क्या बोल रहे हैं, प्रोडक्ट्स क्या हो रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं। और ये जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारे पास हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2 प्लस O2, तुम्हारा क्या बना रहा है, वाटर बना रहा है, वाटर बना रहा है। जबकि ये दोनों देखो ऐसा बोल रहा है कि विद डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या बोल रहा है, डिफरेंट है बोल रहा है। यही देख लो, यहाँ पे तुम्हारा हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन क्या है, गैस है, और वाटर तुम्हारा सीधे क्या आ जाता है, लिक्विड आ जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सीधे गैसियस है। कितने केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आया दिख रहा है कि दो गैस मिलके तुम्हारा क्या बना रहे हैं, लिक्विड बना रहे हैं। ये तुम्हारी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक, यहाँ पे भी लिखा है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं बोल रहे हैं। देन उसके बाद तुम्हारी जो दूसरी चीज आती है, केमिकल रिएक्शंस के बाद जो आती है केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन कुछ इतना टफ नहीं है। अ केमिकल इक्वेशन इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मतलब क्या उसको हिंदी में बोल सकते हैं, सांकेतिक रूप से निरूपण। क्या है, सांकेतिक रूप से निरूपण ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग केमिकल फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स। केमिकल जो तुम्हारी इक्वेशन है वो किसी केमिकल रिएक्शन को दिखा रही है थ्रू केमिकल फॉर्मूलाज एंड केमिकल सिंबल्स। ठीक है, मतलब सपोज तुम्हारे पास हाइड्रोजन किससे दिखाते हो, तुम H से दिखाते हो अगर हाइड्रोजन एटम लोगे, और अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लोगे तो H2 से दिखाओगे। तो किसी रिएक्शन में अगर तुम्हारा हाइड्रोजन रिएक्ट कर रही है, या तो तुम क्या लेते हो, या तो हाइड्रोजन का एटम लेते हो या मॉलिक्यूल लेते हो। ठीक है, तो ये क्या है, हाइड्रोजन का सिंबल है। जो हमारी पीरियोडिक टेबल है सारे सिंबल्स ही तो दिखाए हुए हैं उसमें, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सारे क्या दिखा रखे हैं, सिंबल्स दिखा रखे हैं। तो उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया का क्या करते हैं, निरूपण करते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, जो मतलब हमने लिखा, जिसके हेल्प से हमने क्या करा, निरूपण करा, उसको हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। It shows the reactants, products and their relative quantities. केमिकल इक्वेशन क्या क्या बता रही है तुमको, रिएक्टेंट्स बता रही है, मींस जो रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बता रही है, मतलब जो तुम्हारे रिएक्शन के बाद जो चीजें बन रही है वो भी बताएंगी, और क्या बताएंगी, देयर रिलेटिव क्वांटिटीज, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ तुमने क्या लिया, रिएक्टेंट लिया, और कितनी अमाउंट ऑफ तुम्हारे पास क्या बना, प्रोडक्ट बना। ये तुम्हारे कौन बताएगी, ये सारी चीजें तुम्हारी केमिकल इक्वेशन बताएगी। सपोज यहाँ पे देखो, तुमने हाइड्रोजन लिया है, ऑक्सीजन लिया है, तुम्हारा H2O बना है। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन क्या लिया है तुमने, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन लिया है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना लिया है, ये भी 1 मोल, अगर इसके आगे कुछ लिखा है ये भी 1 मोल बना हुआ है। ठीक है,
ये तुम्हारी क्या है, ये तुम्हारी केमिकल इक्वेशन है, ठीक। इसमें तुम्हारा पता चल रहा है कि इसके रिएक्टेंट्स कौन है, उनसे क्या प्रोडक्ट बन रहा है। यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट ले रखा है, तुम्हारा क्या बन रहा है, इसको क्या करा तुमने, डिकम्पोज करा और तुम्हारा CaO और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, अलग निकल गया। तुम्हें पता चल रहा है ना कि देखो यहाँ पे तुम्हारा, हम क्या बोल रहे थे कि जब केमिकल रिएक्शन हो रही है तुम्हारा वन प्रोडक्ट से तुम्हारा वन रिएक्टेंट से तुम्हारा प्रोडक्ट्स बन सकता है, या फिर दो या दो से अधिक, एक या एक से अधिक, तुम्हारे मतलब कितने भी रिएक्टेंट मिलके कितने भी तुम्हारे प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है कि एक ही होगा रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक ही होगा, कितने भी तुम्हारे रिएक्टेंट मिलके कितने भी तुम्हारे क्या बना सकते हैं, प्रोडक्ट बना सकते हैं। अब तुम्हारी जो रासायनिक इक्वेशन होती है, केमिकल इक्वेशन होती है, इनको देखो ये दो टाइप की होती है। दो टाइप की बोले तो मतलब एक में तुम क्या बता रहे हो, एक में तुम बता रहे हो कि कितने मोल्स लिए, या तुम्हारे बेसिकली ये कि तुम्हारे एटम्स रिएक्शन तुमने, हमने वो पढ़ा होता है, एक लॉ पढ़ा होता है कि हम क्या कर, द्रव्य को ना हम बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वही लॉ यहाँ पे भी लगता है कि तुम्हारा क्या है। अब केमिकल देखो, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन दो टाइप के होते हैं बोल रहा है। एक होता है तुम्हारा बैलेंस, एक होता है तुम्हारा दूसरे वाले को क्या बोलते हैं हम, दूसरी जो रिएक्शन आती है तुम्हारी उसको बोलते हैं अनबैलेंस, असंतुलित, ठीक है। एक आई तुम्हारी बैलेंस, दूसरी आई अनबैलेंस्ड। तो बैलेंस जो तुम्हारी रिएक्शन है, बैलेंस इक्वेशन है, वो क्या होती है बोल रहे हैं, कुछ नहीं है अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज इक्वल्स टू द बोथ साइड्स। मतलब अगर तुम्हारी कोई रिएक्शन हो रही है, सपोज XY है तुम्हारा, X+Y है, और यहाँ पे क्या है तुम्हारा तुम्हारा C और D बन गया, ठीक है। X और Y ने रिएक्ट करके C और D बना दिया, ठीक है। तो इस साइड में जो तुम्हारे क्या है, XY में जो तुम्हारे क्या है एलिमेंट्स है, उनका जो रेशियो है उस साइड, मतलब दोनों साइड सेम तुम्हारे एलिमेंट्स है वो सेम नंबर में होंगे, ठीक है। अगर सपोज यहाँ पे तुमने कितने लिए हैं, 6, अगर तुमने ये यहाँ पे कोई एग्जांपल दिया हुआ है किसका, बैलेंस्ड वाले का, कि 2H2 लिया हुआ है, प्लस तुम्हारे पास क्या लिया हुआ है, 2 मतलब O2 लिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे भी तो तुम्हारे कितने हैं, 2H2, 2 2 जार 4 है, यहाँ पे 2 2 जार 4, और ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पे भी O2 है, यहाँ पे 2O है। मतलब जो एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स तुम्हारे RHS में भी उतने ही है, और क्या है उसमें भी RHS में भी उतने ही है, और LHS में भी सेम है। ये तुम्हारी क्या होगी, संतुलित रासायनिक समीकरण होगी, जिसमें दोनों साइड जो एलिमेंट्स के जो परमाणुओं की संख्या होगी ना वो सेम होगी, राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट हैंड साइड में भी, ठीक है। एक रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या क्या लिखा, एक रासायनिक समीकरण जिसमें प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में क्या होती है, समान होती है, जिसमें तुम्हारे क्या है परमाणुओं की संख्या, जो तत्व सपोज तुमने हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, जो भी तुम तत्व ले रहे हो उसके परमाणुओं की संख्या क्या है तुम्हारे अभिकारकों में, मतलब रिएक्टेंट्स में भी तुम्हारे सेम है और प्रोडक्ट्स में भी सेम है। तो वो क्या होगी तुम्हारी संतुलित अभिक्रिया होगी, क्या होगी, संतुलित अभिक्रिया। संतुलित अभिक्रिया का यहाँ पे क्या दे रखा है, एग्जाम्पल दे रखा है कि बीच में लिख दूं 2H2 प्लस O2 इज इक्वल्स टू तुम्हारा क्या बना, 2H2O बना, ठीक है। देखो 2H2, 2 2 जार 4, यहाँ पे 4 एटम ऑफ तुम्हारे क्या हो गए, हाइड्रोजन के हो गए रिएक्टेंट में, और 2 एटम किसके हो गए, ऑक्सीजन के हो गए। और इस साइड पे देखो 2 2 जार 4 हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 2 × 1, तो 2 ऑक्सीजन है तुम्हारे पास, कितने आए, ये तुम्हारे सेम, जितने तुम्हारे राइट हैंड साइड में है उतने ही तुम्हारे लेफ्ट हैंड साइड में भी है, मतलब जितने तुम्हारे रिएक्टेंट्स है उतने ही तुम्हारे क्या है प्रोडक्ट्स भी है, ठीक है। ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, संतुलित रिएक्शन हो जाएगी, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या संतुलित रासायनिक क्या बोलोगे, समीकरण बोलोगे। दूसरी आती है अनबैलेंस, इसका बिल्कुल अपोजिट, कि मतलब रिएक्टेंट्स में तुम्हारे अणुओं की, परमाणुओं की संख्या जो तुम्हारे प्रोडक्ट्स है उनके क्या नहीं है, समान नहीं है, अनइक्वल आ जाएगी, ठीक है। यही बोल रहा है कि अ केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, मतलब बोथ साइड्स में तुम्हारी जो नंबर ऑफ क्या है एटम्स है ऑफ ईच एलिमेंट इज नॉट इक्वल बोल रहा है, ठीक है। तो इट नीड्स टू बी बैलेंस, मतलब उसको बैलेंस करने की हमको क्या है जरूरत है, ठीक है।
तो ऐसी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। ये इक्वेशन के टाइप हो गए दो। यहाँ पे देखो H2 कर रखा है प्लस O2 कर रखा है, और यहाँ पे क्या बना दिया, H2O बना दिया, H2O बना दिया। हाइड्रोजन तो यहाँ भी दो है, यहाँ भी दो है, बट ऑक्सीजन यहाँ पे दो है, यहाँ पे एक ही आइटम है ऑक्सीजन का, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस्ड, या तुम क्या बोल सकते हो, अनबैलेंस्ड बोल सकते हो, ठीक। इसका एग्जाम्पल ये दिया हुआ है, यह असंतुलित है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या समान नहीं है। यही बोल रहा है कि यह असंतुलित है क्योंकि ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। देन अब तुम्हारी क्या है, इससे पहले जो हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड लिखा था, ये हमारी केमिकल इक्वेशन के टाइप्स आ गए। ये अब तुम्हारी क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी ना कि दो चीजें, एक से मतलब दो चीजें या कोई भी रिएक्टेंट से तुम्हारा क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट तुम्हारा दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, और उससे प्रोडक्ट बन रहा है किसी केमिकल प्रोसेस के दौरान, वो तुम्हारी हो जाएगी केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। अब केमिकल रिएक्शन होती कैसे, कितने टाइप की होती है, वो बता रखा है यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले प्रकार का जो केमिकल रिएक्शन होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। संयोजन का मतलब क्या है कि जुड़ रही है। जुड़ने में क्या होता है, दो चीजें या जो भी तुम चीजें होती है उनको जोड़ देना तुम्हें आपस में, ठीक है। तो a reaction in which two or more reactants combine to form a single product, मतलब जब तुम्हारे पास दो चीजें जुड़ के क्या बना रही हैं, एक चीज बना रहे हैं, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएगी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, या क्या बोल सकते हो तुम उसको, संयोजन अभिक्रिया बोल सकते हो, ठीक। तुम्हारे यहाँ पे यही हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलकर तुम्हारा क्या बना रहे हैं, वाटर बना दिए। दो तुम्हारे पास रिएक्टेंट थे, एक तुम्हारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट आ गया। ये तुम्हारी क्या आ गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आ गई, संयोजन अभिक्रिया आ गई, ठीक है। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं। दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, एक बनाया है, तो क्या आएगी, संयोजन अभिक्रिया, दो चीजें जुड़ गई हैं, ठीक। इतना इजी है। उसके बाद दूसरी चीज तुम्हारी क्या आई, दूसरी रिएक्शन तुम्हारी आती है डिकम्पोजिशन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। अपघटन अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एक तुम्हारा रिएक्टेंट टूट के क्या हो रहा है, दो चीज में बन जा रहा है, या एक रिएक्टेंट टूट के तुम्हारी क्या हो जा रही है, मोर देन वन तुम्हारे प्रोडक्ट्स बन जा रहे हैं। यही बोल रहा है जब कोई यौगिक दो या अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है। मतलब यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या है, एक तुम्हारे पास रिएक्टेंट है और तुम्हारे पास एक से ज्यादा क्या बन गए, प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। जैसे वहां पे क्या हो रहा था, वहां पे हमारा दो तुम्हारे पास रिएक्टेंट थे और एक क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। यहाँ उसका उल्टा होगा कि एक तुम्हारे पास रिएक्टेंट है, उससे तुम्हारे दो प्रोडक्ट बन गए, ठीक है। ये तुम्हारी क्या आ जाएगी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका एग्जांपल दिया हुआ है कि CaCO3 को तुमने क्या करा, जब हीट करोगे तो CaO तुम्हारा अलग निकल जाएगा, क्विकलाइन बोलते हैं। दूसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड क्या निकल जाएगी, अलग निकल जाएगी गैस। कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में होता है, वही रिएक्शन को शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। अब तीसरी टाइप की अगर हम रिएक्शन देखें वो क्या होती है, तीसरी टाइप की हमारी रिएक्शन होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन, देखो जो हिंदी में इनके नाम लिखे हुए हैं या हिंदी में क्या इंग्लिश में भी जो नाम लिखे हुए हैं, इनका अर्थ समझो, तुम्हें बाकी चीजें कुछ वो करने की इतना टफ नहीं है, देख के ही समझ आ जाएगा। फिर डिस्प्लेसमेंट में क्या हो रहा है कि कोई चीज, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि एक चीज को हटा के उसकी जगह पे कोई दूसरा आ गया, ठीक है। सपोज यहाँ पे कोई XY है और यहाँ पे कोई YZ, यहाँ पे तुम्हारा Z और A है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि ये Z ने यहाँ से X को क्या कर दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, और यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, X और Z बन गया, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, मतलब इसने इसकी जगह ले ली, ठीक है। यहाँ पे अगर देखें ये लिखा हुआ है, जब एक अधिक क्रियाशील तत्व क्या कर देता है, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। अब ऐसा नहीं है, अगर ये इसकी जगह पे जा रहा है, इट मीन्स इसके पास क्या होगा, ये ज्यादा पावरफुल होगा। वही बोल रहा है कि अधिक क्रियाशील वाला कम क्रियाशील को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा उसकी प्लेस से, ठीक है। तो Zn प्लस COSO4, रुको, Zn प्लस COSO4, ठीक है, Zn प्लस
SO4, जिंक की किसके, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करी तो जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक क्या करेगा, ZnSO4 बना देगा, ZnSO4 बना देगा और यहाँ पे Cu क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये Cu को बाहर निकाल देगा और Zn इसकी जगह ले लेगा, डिस्प्लेस होगी ना, उसने Zn ने किसकी, Cu की जगह ले ली। जहां पे इस तरह की तुम्हारी रिएक्शन देखने को मिलेंगी वो तुम्हारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी, ठीक है। यही लिखा हुआ है कि जिंक डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट में से जिंक क्या कर देता है, कॉपर को ही निकाल देता है, जिंक सल्फेट बना देता है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारी क्या है, नेक्स्ट तुम्हारी रिएक्शन आई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में बोल रहे हैं द्विगुणी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक। इसमें क्या हो रहा है, जब दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं, क्या करते हैं, आयनों का आदान प्रदान करते हैं और क्या करते हैं, नया यौगिक बनाते हैं, ठीक। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल से ज्यादा जल्दी समझ आता है। AgNO3 प्लस तुम्हारा क्या है, NaCl, ठीक है। देखो अब इसमें क्या होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट है, आयनों का क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो अब इसमें क्या होता है, Ag क्या होता है, AgNO3 में से Ag अपना स्थान छोड़ता है और यहाँ पे चले जाता है, और यहाँ पे NaCl से क्या होता है, Na अपना स्थान छोड़ता है और यहाँ पे Ag के स्थान पे आ जाता है, मीन्स Ag Na के स्थान पे चले गया और Na Ag के स्थान पे चले गया। आयनों का क्या हुआ, Na पॉजिटिव वहां से यहाँ आया और Ag पॉजिटिव वहां चले गया, ठीक है। तो आयनों का क्या हुआ, आदान प्रदान हुआ, और दो आयनों का हो रहा है तो डबल डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा, एक बन गया NaNO3 और दूसरा तुम्हारा क्या बन गया, AgCl बन गया, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारी पांचवी रिएक्शन कौन सी है, हमारी फिफ्थ रिएक्शन है प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है। अवक्षेपण रिएक्शन अभिक्रिया, ठीक है। अवक्षेप क्या होता है तुम्हारा, जब हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें जो चीजें नीचे बैठ जाती हैं उसको हम अवक्षेप बोलते हैं। तो अवक्षेपण रिएक्शन क्या होती है, बोल रहा है जब दो घुलनशील पदार्थ अभिक्रिया करके अघुलनशील अवक्षेप बनाते हैं, उसको इंग्लिश में प्रिसिपिटेट बोलते हैं, PPT बोलते हैं ना, वही PPT, ठीक है। तो वही तुम्हारी क्या है, अवक्षेप है, ठीक। तो when two soluble substance, जो सब्सटेंस जो तुम्हारे रिएक्टेंट है वो क्या है, सॉल्युबल है, और जो वो बना रहे हैं प्रोडक्ट वो कैसा बना रहे हैं, इनसॉल्युबल बना रहे हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, अवक्षेपण रिएक्शन बोल रहे हैं। इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखी हुई है, BaCl2 जब Na2SO4 के साथ रिएक्शन करती है तो BaSO4 का क्या बनाती है, अवक्षेप बनाती है, और दो क्या NaCl, दो सॉल्ट के क्या अणु बाहर निकालती है, ठीक है। BaCl2 ने क्या करा, और जो ये निशान बनाया हुआ ना, ये उसके लिए अवक्षेप के लिए यही निशान दिखाया जाता है कि नीचे बैठ गया। अगर हमारे गैस के लिए हम क्या करते हैं, इस टाइप का अगर हाइड्रोजन गैस होती है तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, निशान बनाते हैं। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे कि BaSO4 का क्या बना है, अवक्षेप बना है, बोल रहा है। ये लिखा है कि बेरियम सल्फेट फॉर्म्स एज एन इनसॉल्युबल प्रिसिपिटेट, मतलब BaSO4 जो तुम्हारे पास बेरियम सल्फेट बना है ये एज क्या बना है, अवक्षेप बना है, ठीक है। ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन आ गई, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक हो गया। इनमें कुछ ज्यादा ऐसा है नहीं, अगर तुम्हें एक बार कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो तुम कर सकते हो, ठीक। उसके बाद आता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये तुम्हारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकती है कि कौन सी रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कौन सी तुम्हारी एंडोथर्मिक है, ठीक। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, देखो एक्सो मतलब क्या हो रहा है, एक्स मतलब जो निकल गया बाहर, ठीक है, ये समझ आ गई। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, अ रिएक्शन दैट रिलीज हीट एक्सोथर्मिक, एक्स बाहर निकल गया, वैसे ही तुम्हारे एक्सोथर्मिक में क्या होगी, तुम्हारी एनर्जी बाहर निकलेगी, ठीक है। क्या निकलेगी, एनर्जी बाहर निकलेगी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा या हीट क्या हो रही है, उत्पन्न होती है, वो तुम्हारी क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, जिसमें तुम्हारी हीट रिलीज हो रही है, ठीक। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि C प्लस O2 मिलकर तुम्हारा क्या बना रहा है, CO2 बना रहा है,
और हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। ऐसी रिएक्शन तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, ठीक है। कार्बन के दहन से उष्मा उत्पन्न होती है बोल रही है, ये जो रिएक्शन लिखी है इसका इसने शब्दीय निरूपण कर रखा है, ठीक है। एक्सोथर्मिक में क्या हो रही है, हीट रिलीज हो रही है, ठीक है। बहुत सारी तुमने देखा है जब चूने में वाटर मिलाते हो तो क्या होता है, वो बाल्टी भी गर्म हो जाती है, खौलने लग जाता है, वो तुम्हारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर तुमने डेली लाइफ से देखना चाहो, ठीक है, एक्सोथर्मिक कि तुम्हारा क्या बन रहा है, हीट बन रही है, हीट बाहर निकल रही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। दूसरा जो तुम्हारी क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें तुम्हें रिएक्शन करने के लिए बाहर से क्या देना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी। वही लिख रखा है, एंडोथर्मिक उल्टा हो जाएगा उसका, ऐसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है, मींस रिएक्शन करने के लिए तुम्हें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है रिएक्शन के दौरान, ठीक है, कि पानी गर्म करने के लिए तुम्हें एनर्जी देनी पड़ रही है बाहर से, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगा। उष्मा शोषी, यहाँ हिंदी वाले समझ लो, उष्मा शोषी किसी चीज का शोषण मतलब क्या होना है, किसी चीज को लेना, तो उष्मा शोषी मतलब उष्मा ले रही है कोई रिएक्शन, तो वो रिएक्शन क्या हो जाएगी तुम्हारी, एंडोथर्मिक या उष्मा शोषी रिएक्शन हो जाएगी। इसमें क्या हो रहा है, जब N2 और O2 की रिएक्शन करा रहे हो, हीट भी देनी पड़ रही है, तब तुम्हारे पास क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या बन रहे हैं, NO बन रहे हैं। यही लिख रखा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उष्मा अवशोषित करके नाइट्रिक क्या बनाते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, क्या करके, उष्मा अवशोषित करके, ठीक है। मतलब तुम्हें एनर्जी बाहर से क्या करनी पड़ रही है, देनी पड़ रही है इस रिएक्शन में। देन इसके बाद जो रिएक्शंस है तुम्हारी कौन सी आई, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस, ठीक है। ऑक्सीजन और रिडक्शन रिएक्शन, देखो इसमें जो पहले रिएक्शन पढ़ी थी वो भी इंपॉर्टेंट है, बट एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसमें से पूछ देता है कि ये रिएक्शन रिडक्शन हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है करके पूछ लेता है। तो ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण बोल रहा है, क्या बोला, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन क्या हो रही है उसमें, ऐड हो रही है, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगी, ऑक्सीजन प्लस होगी, और तुम्हारा क्या होगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मींस अगर कोई तुम्हारी रिएक्शन हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट्स में तुम्हारे पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो सॉरी रिएक्टेंट्स में तुम्हारे पास यहाँ पे क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था, तो रिएक्शन के बाद जो तुम्हारा प्रोडक्ट बना, ठीक है, प्रोडक्ट में क्या होगा, तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ जाएगी और हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, हट जाएगी। यहीं पे लिखा होगा कि ऑक्सीजन का संयोग, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का हटना, ठीक है, हटना। इजी वर्ड्स ये हैं कि ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और उसके बाद क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनों की हानि, मींस इलेक्ट्रॉन्स भी माइनस हो रहे हैं तुम्हारे, क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी माइनस हो रहे हैं, किसमें, ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म्स में नहीं लिखा होता है कि हर रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि ऑक्सीजन जुड़ ही रही हो या हाइड्रोजन हट ही रहा हो, कहीं कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी हमको पढ़ना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स माइनस हो रहे हैं तो वो रिएक्शन भी तुम्हारी क्या होगी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि यहाँ पे Mg है तुम्हारे पास, ठीक है, Mg क्या होता है, मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम की इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई और तुम्हारे पास क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, MgO बन गया, ठीक है। यहाँ पे Mg है, Mg की O2 के साथ रिएक्शन हुई और तुम्हारे पास क्या बना, MgO बना, 2 MgO, बैलेंस कर लेंगे रिएक्शन और यहाँ पे 2 Mg लेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे इसके पास क्या था, मैग्नीशियम अलग था, ऑक्सीजन अलग था, बट संयोग के बाद मतलब रिएक्शन के बाद लास्ट में क्या हुआ तुम्हारा, MgO, ऑक्सीजन क्या हो गया, जुड़ गया, ठीक है, यही बोल रहा है। ये तुम्हारा क्या होगा, ऑक्सीकरण रिएक्शन होगी। देन उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन क्या हो जाएगा, इसका टोटल अपोजिट हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन में क्या होगा, रिडक्शन इज अ केमिकल प्रोसेस इन विच, रिडक्शन में क्या होगा, ऑक्सीजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस से क्या हो रही है तुम्हारी, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ रही थी, रिडक्शन में ऑक्सीजन घटेगी या हटेगी, ठीक। हाइड्रोजन इज एडेड टू अ सब्सटेंस, मतलब रिडक्शन में तुम्हारा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, ऑक्सीजन हट रही है और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन होंगे, ठीक है। देयर इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी, प्राप्ति होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है CuO प्लस तुम्हारे पास क्या है, H2, ठीक है। और तुम्हारा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तुम्हारा H2O अलग निकल गया
और दूसरा Cu अलग निकल गया। ठीक, यहाँ पे देखो CuO में से क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया और H2O में क्या हो गया, H2 के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हट गया है, Cu अलग, जो मेटल है वो अलग निकल गया, कॉपर मेटल अलग निकल गया। ठीक है, ये तुम्हारी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, तुम्हारी रिडक्शन। CuO का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, इसमें से ऑक्सीजन हट गई है। ठीक है, और तुम्हारे इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति होती है बोल रहे हैं। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट तुम्हारा क्या है यार, नेक्स्ट जो चीज तुम्हारी आई रिडॉक्स रिएक्शन। और इससे पहले हमने क्या बोला, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रही थी, हाइड्रोजन हट रही थी और इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा था, लूज हो रहा था। रिडक्शन में क्या हो रहा था, रिडक्शन में तुम्हारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा था, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ रहा था, ऑक्सीजन माइनस हो रहा था और इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, प्लस हो रहे थे। यहाँ पे उसका उल्टा हो रहा था। अब जो तुम्हारा रिडॉक्स रिएक्शन है, जिसको रिडॉक्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं, उसमें तुम्हारा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम टाइम पे सेम रिएक्शन में हो रहा है। ठीक है, जब ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होते हैं तो इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। क्या होता है, तुम्हारा ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, मतलब तुम्हारा कहीं पे ऑक्सीजन जुड़ रही है, कहीं पे ऑक्सीजन घट रही है, कहीं पे हाइड्रोजन जुड़ रहा है, कहीं पे हाइड्रोजन घट रहा है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन के लिए क्या दी हुई है, रिएक्शन दे रखी है कि जिंक की जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो जिंक सल्फेट हो रहा है। देखो इसमें से तुम्हारा क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, किसमें, CuSO4 में से। ठीक है, ऑक्सीजन हट रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा होता है वहां पे क्या होती है, तुम्हारी रिडक्शन रिएक्शन होती है। और Zn में क्या हो रहा है, तुम्हारा Zn में ऑक्सीजन जुड़ रही है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। मतलब सेम टाइम पे तुम्हारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में भी दिखा हुआ है कि Zn में से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और कॉपर में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे हैं। जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ रहे होते हैं उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है, और जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे दिए हुए हैं, अगर इजी एग्जांपल देखें तो क्या होता है हमारा, CuO प्लस H2 की हम क्या कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा क्या बन जाता है, Cu अलग निकल जाता है और H2O अलग निकल जाता है। अब इसमें क्या हुआ, देखो कॉपर क्या होता है, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है, ऑक्सीजन निकल रही है और तुम्हारा क्या हो गया, माइनस ऑक्सीजन हो रहा है। माइनस ऑक्सीजन हमारा कहाँ पे होता था, माइनस ऑक्सीजन हमारा रिडक्शन में होता था। ठीक है, इसमें माइनस ऑक्सीजन, इसमें रिडक्शन हो गया, किसमें, कॉपर के साथ तुम्हारा ऑक्सीजन पहले था, बाद में नहीं है रिएक्शन के बाद, तो कॉपर क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ और कॉपर मेटल बन गया। ठीक, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस में क्या हुआ, तुम्हारा ऑक्सीजन जुड़ गई, इसमें ऑक्सीजन प्लस हो गया, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, इधर पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। क्या, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, इधर ये ऑक्सीडेशन है और यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। आ गई बात समझ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या साथ में कैसे होता है, क्या रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, रिडॉक्स ये इन टर्म ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है कि कहीं पे हाइड्रोजन साथ में तुम्हारा एक तुम्हारे यौगिक से हाइड्रोजन हट रहा है, एक यौगिक में जाके हाइड्रोजन जुड़ेगा। या इसकी तरह क्या हो सकता है कि एक में से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, जैसे जिंक में से तुम्हारे इलेक्ट्रॉन निकले और कॉपर में इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, जुड़ गए। यहाँ पे जिंक तुम्हारा क्या था, पहले जिंक मेटल था और यहाँ पे ये क्या था, ये कॉपर आयन था। ठीक है, अब यहाँ पे जिंक आयन बन गया और यहाँ पे कॉपर मेटल बन गया। ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में अगर हम देखें रिडक्शन और क्या ऑक्सीडेशन, तो इस टाइप में हम दिखाएंगे। और अगर ऑक्सीजन के जुड़ने और हटने के टर्म्स में देखें तो इस टाइप से देखेंगे। ठीक है, और इसमें भी तुम्हारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और जाएंगे। इसका इजी क्या वो लिख रखा है कि याद करने के लिए ट्रिक भी लिखी हुई है कि OIL RIG। ठीक है, OIL क्या लिख रखा है, ऑक्सीजन इज लॉस, किसमें, जब तुम रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीजन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, और रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में बता रहा है कि ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता है और रिडक्शन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक, और LEO लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। नॉर्मल शब्दों में यही सब हम तो पढ़ रहे थे कि रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं और ये क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ये सारी चीजें हमने ऊपर पढ़ी थी। आई होप आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।